हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम के बारे में, यानी पाचन तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं यानी भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह में उपस्थित दांतों के द्वारा इसे चबाया जाता है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। हमारे मुंह में लार ग्रंथि होता है, जिसे सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। उससे निकलने वाला लार भोजन में मिल जाता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जो कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। हालांकि मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि भोजन मुंह में अधिक समय तक नहीं रहता है। लार में मिला हुआ भोजन फूड पाइप के द्वारा यानी आहार नली के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसे अमाशय रस भी कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो एंजाइम होता है, दूसरा पानी होता है और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो एंजाइम है पेप्सिन, वो भोजन में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में यानी पचाने में मदद करता है। हालांकि यहाँ पे प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता है। हाँ, भोजन जो है वो तरल रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तरल रूप में भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत में यह आंतरस, पीतरस और अग्नाशय रस, जिसे इंग्लिश में इंस्टेटाइन जूस, बाइल जूस या पेनक्रेटिक जूस कहते हैं, उससे मिल जाता है। जो पीत रस है यानी बाइल जूस जो है वह वसा के यानी कि फैट के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। अग्नाशय रस यानी पेनक्रेटिक जूस और आंतरस इंस्टेटाइन जूस में जो एंजाइम उपस्थित होता है वह वसा यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थों में तोड़ देता है, यानी कि साधारण रूप में बदल देता है, जिससे ये आसानी से हमारे रक्त में मिल जाते हैं। बचा हुआ जो पदार्थ होता है यानी डाइजेशन के बाद यानी पाचन के बाद जो पदार्थ बचता है वो भारी मात्रा में जल के साथ बड़ी आंत में यानी बिग इंस्टेटाइन में पहुंचता है। बिग इंस्टेटाइन में बचा हुआ जल का अवशोषण हो जाता है और अतिरिक्त जल पुनः अवशोषित हो जाती है। इसके बाद बचा हुआ ठोस पदार्थ जो भी होता है वो रेक्टम में यानी मलाशय में पहुंचता है और वहाँ पे गुदा द्वार के द्वारा यानी एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको डाइजेशन समझ में आ गया होगा, पाचन तंत्र समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।